नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों ने जिस तरह पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, उसकी गूंज अब सीमाओं से बाहर फैलती दिखाई दे रही है। जंग के केवल 18 दिनों के भीतर हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं, जबकि हजारों लोग जान बचाने के लिए सीमाएं पार करने को मजबूर हैं। उत्तरी इराक के हाजी ओमरौन सीमा पार बिंदु पर जो दृश्य सामने आए, वह इस मानवीय त्रासदी की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। हम आपको बता दें कि रविवार को जब यह सीमा दोबारा खोली गई तो दर्जनों ईरानी नागरिक तुरंत इराक की ओर उमड़ पड़े। ये लोग किसी सैर या व्यापार के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए सीमा पार कर रहे थे। सस्ते राशन की तलाश, इंटरनेट की सुविधा, अपने परिजनों से संपर्क और काम की उम्मीद ही उन्हें इस जोखिम भरे सफर पर खींच लाई थी। लगातार हवाई हमलों और आसमान छूती महंगाई ने ईरान के आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। सीमा पार करते ही इराक के कुर्द क्षेत्र में ट्रकों की लंबी कतारें दिखाई दी, जिनमें जरूरी सामान भरा था। यह सामान ईरान के लोगों के लिए राहत की सांस जैसा है, क्योंकि उनके अपने देश में चावल, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। 15 किलोमीटर का सफर तय करके सीमा तक पहुंची एक महिला ने बताया कि वह सिर्फ एक फोन कॉल करने आई हैं, क्योंकि पूरे ईरान में इंटरनेट लगभग ठप है। पिछले 16 दिनों से उसके परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। हालात इतने खराब हैं कि लोग इराकी सिम खरीदकर सीमा के पास खड़े होकर अपने रिश्तेदारों से संपर्क साध रहे हैं। यह केवल तकनीकी संकट नहीं, बल्कि सामाजिक टूटन का संकेत है। जब एक देश के लोग अपने ही देश में संवाद नहीं कर पा रहे, तो यह व्यवस्था के पूर्ण विफल होने का प्रमाण है। दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला की कहानी इस त्रासदी को और गहरा कर देती है। उसका बेटा, जो तस्करी कर परिवार चलाता था, वह ईरानी सैनिकों द्वारा मार दिया गया। अब वह 3 छोटे बच्चों के साथ भूख और कर्ज के बीच जूझ रही है। 2 महीने का किराया बकाया है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं और अब वह इराक में दूर के रिश्तेदारों से मदद मांगने के लिए अकेली सीमा पार कर रही है। बारिश में भीगती हुई वह सड़क किनारे किसी गाड़ी का इंतजार करती रही। यह केवल एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की वास्तविकता है। युद्ध ने न केवल नागरिक जीवन को तबाह किया है, बल्कि सुरक्षा ढांचे को भी पूरी तरह हिला दिया है। कई सैन्य ठिकाने, खुफिया कार्यालय और पुलिस संस्थान नष्ट हो चुके हैं। सुरक्षा बल अब अपने दफ्तरों में रहने से बच रहे हैं और स्कूलों, अस्पतालों या वाहनों में छिपकर काम चला रहे हैं। इसका सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है, जो पहले ही भय और असुरक्षा में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब तक 32 लाख से अधिक लोग ईरान के भीतर विस्थापित हो चुके हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और यदि हालात नहीं सुधरे तो यह संकट अभूतपूर्व रूप ले सकता है। तुलना करें तो सीरिया के गृह युद्ध में जो स्थिति बनी थी, उससे कहीं ज्यादा गंभीर परिदृश्य यहां बन सकता है, क्योंकि ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। यदि इसी अनुपात में विस्थापन हुआ तो करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। उधर पड़ोसी देशों के लिए यह स्थिति एक बड़े खतरे के रूप में उभर रही है। इराक, तुर्की, पाकिस्तान और अन्य सीमावर्ती देश पहले ही आर्थिक और राजनीतिक दबावों से जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं तो यह संकट नियंत्रण से बाहर जा सकता है। तुर्की ने पहले ही अपनी सीमाओं को मजबूत कर लिया है और 3 स्तर की आपात योजना तैयार की है। हालांकि अभी बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हुआ है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान के भीतर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 10,000 से अधिक नागरिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें स्कूल और अस्पताल भी शामिल हैं। तेहरान, शिराज और इस्फहान जैसे बड़े शहरों में आवासीय इलाकों पर हमले हुए हैं। यदि बुनियादी ढांचा जैसे बिजली और पानी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है तो अचानक बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो सकता है। इस संकट की एक और भयावह परत यह है कि ईरान खुद पहले से ही लाखों शरणार्थियों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें अधिकतर अफगान नागरिक हैं। अब यदि ईरानी नागरिक भी पलायन करते हैं तो यह दोहरी मानवीय आपदा बन जाएगी, जहां शरण देने वाले देश खुद संकट में फंस जाएंगे। फिलहाल सीमा पार करने वालों की संख्या सीमित है, लेकिन संकेत साफ हैं कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो यह संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। लोग अभी भी अपने घरों और परिवारों को छोड़ने से हिचक रहे हैं, लेकिन लगातार हमले, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी उन्हें अंततः पलायन के लिए मजबूर कर सकती है। बहरहाल, ईरान में इस समय जो कुछ हो रहा है वह केवल एक देश का संकट नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। यह युद्ध अब केवल सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी में बदल चुका है, जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट
आप तक पहुंच सके।